जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मैप की क्लास को कवर कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको पौड़ी गढ़वाल का पूरा मैप कवर करा लिया है, ठीक है। आज हम देहरादून के मैप के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देहरादून की सीमाओं के बारे में देखेंगे, फिर देहरादून का इतिहास देखेंगे और उसके बाद हम देहरादून का प्रशासन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे देहरादून का इतिहास। देहरादून का इतिहास 1817 में इसकी स्थापना हुई थी। सहारनपुर जिले में इसको क्या कर लिया था, मिला लिया था। देहरादून की वैसे रियल स्थापना पूछेगा तब कब हुई थी, 1817 में। उस समय इसको सहारनपुर में मिला लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1825 में 1825 में इसको कुमाऊं मंडल में शामिल कर लिया था और 1829 में इसको मेरठ मंडल में शामिल किया गया और 1867 में इसको नगर पालिका का दर्जा दिया गया था, ठीक है। इससे पहले कोई नगर पालिका नहीं थी। 1867 में इसको नगर पालिका बनाया गया। फिर 1871 में इसको क्या किया गया था, अलग जिला बना दिया गया था। कब बनाया गया था, 1871 में इसको एक अलग जिला घोषित कर दिया गया था और 1975 में इसको गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया था। कब किया था गढ़वाल मंडल में शामिल, 1975 में इसको गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया था, ठीक है। इतिहास को हमने गढ़वाल का देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, इसका प्रशासन को देखेंगे। यहाँ विकास खंड कितने हैं, 6 विकास खंड हैं। नगर निगम कितने हैं, 2 नगर निगम है। जनसंख्या घनत्व कितना है, 549 क्या है इसका जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। लिंगानुपात 902 है। कुल साक्षरता 84.25% है। महिला साक्षरता 78.54 है। उसके बाद पुरुष साक्षरता 89.40 है। कुल जनसंख्या 16,96,694 है। 16,96,694 है। 10 की वृद्धि दर 32.33% है। क्षेत्रफल कितना है, 3088 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। नगरीय जनसंख्या 55.52% है। विधानसभा क्षेत्र 10 यहाँ विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 2 आरक्षित है। पहला एसटी के लिए आरक्षित है, दूसरा एससी के लिए आरक्षित है। जो एससी के लिए आरक्षित है वो राजपुर है और जो एसटी के लिए आरक्षित है वो चकराता है। और तहसील कितने यहाँ पर, 7 तहसील है, ठीक है। पुरुष साक्षरता में यह दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। पहले नंबर पर रुद्रप्रयाग आता है, दूसरे नंबर पर देहरादून आता है। जबकि महिला साक्षरता में पहले स्थान पर कौन सा आता है, वो देहरादून है, ठीक है। महिला साक्षरता में पहला स्थान किसका है, देहरादून का है। अब हम देहरादून जनपद की सीमाओं के बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, देहरादून की सीमा हिमाचल प्रदेश। 2 राज्य, कौन कौन से 2 राज्य हैं, एक हिमाचल प्रदेश है, दूसरा उत्तर प्रदेश है। इन दोनों की सीमा हिमाचल से लगती है, देहरादून से लगती है। यहाँ पर हरियाणा भी आया, लेकिन हरियाणा की सीमा देहरादून से टच नहीं होती है। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश और यूपी 2 ही राज्यों की सीमा हिमाचल देहरादून से लगती है। कितने राज्यों की, 2 राज्यों की, हिमाचल और देहरादून उत्तर प्रदेश, ठीक हो गया। उसके बाद राज्य जिले कितने हैं, हरिद्वार 1, पौड़ी गढ़वाल 2, टिहरी गढ़वाल 3, उत्तरकाशी 4 और 4 जिलों की सीमा इसके साथ टच होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ से ऊपर को उत्तरकाशी है, ये टिहरी गढ़वाल है, यहाँ से नीचे को पौड़ी गढ़वाल है, यहाँ से इधर को हरिद्वार है और ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। हमने इसके सीमाओं के बारे में भी देख लिया। 4 जिले कौन कौन से हैं, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार, इन चारों देख लिए हैं। अब हम इंपोर्टेंट जगह देखते हैं। यहाँ पर है त्योनी, ये है चक्राता, ये है लाखा मंडल, ये कालसी, ये विकास नगर, ये मंसूरी, ये देहरादून, ये ऋषिकेश, ठीक है। अब चक्राता क्या है, चक्राता इसको पहाड़ों का राजा किसको कहते हैं, हम चक्राता को बोलते हैं, ठीक है। पहाड़ों का राजा चक्राता हो गया। कालसी में यमुना और टोंस नदी का संगम होता है। लाखा मंडल में रिखवाड़ नदी और यमुना का संगम होता है। विकास नगर में, ये भी इंपॉर्टेंट एक जगह है, यहाँ पर भी ऑफिस का कुछ है। मंसूरी और देहरादून तो पता ही है आपको, मेनली जगह हुआ। मसूरी में तो खैर कितने हिल स्टेशन है। ऋषिकेश हो गया, यहाँ पर गंगा नदी का तट पर ऋषिकेश भी पड़ता है। एक बार हम इसको और रिपीट कर लेते हैं कि क्या विकास खंड कितने हैं, 6 विकास खंड, 6 नगर निगम 2, नगर निगम कितने हैं, 2 नगर निगम है। उसके बाद क्या, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है, 549, कितना है, 549। लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात क्या होता है, कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं करके, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं करके, वो क्या होता है, लिंगानुपात। यानी कि देहरादून में 1000 पुरुषों पर 902 महिलाएं हैं, ठीक है। साक्षरता कितने, टोटल साक्षरता 84.25% है, ठीक है। कुल साक्षरता में नंबर 1 पर कौन सा है, वो भी देहरादून ही है, ठीक है।
महिला साक्षरता में नंबर 1 है देहरादून। महिला साक्षरता कितनी है? 78.54 इसकी महिला साक्षरता है। पुरुष साक्षरता में 89.40 दूसरे नंबर पर है ये पुरुष साक्षरता में। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है रुद्रप्रयाग। उसके बाद क्या है? कुल जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 16,96,694। 16,96,694 यहाँ की क्या है? जनसंख्या है। दृष्टि वृद्धि दर 32.33%, यानी कि यहाँ की कितने एक साल में कितनी जनसंख्या यहाँ पे बढ़ रही है करके वही क्या होती है? दृष्टि वृद्धि दर होती है। ठीक है। क्षेत्रफल कितना है? 3088 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है? एरिया है। नगरीय जनसंख्या 55.52। यहाँ नगरी में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या भी कहाँ है? वो भी देहरादून में ही पड़ता है। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा नगरीय संख्या कहाँ है? तो वो भी देहरादून में है। अब ये पूछेगा कि कितनी है करके, तो 55.52%। ये जितने भी मैंने आंकड़े ले रखे हैं 2011 के जनगणना के हिसाब से ही ले रखे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? विधानसभा क्षेत्र। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से चकराता और राजपुर 2 आरक्षित सीटें हैं। चकराता एसटी के लिए आरक्षित है, जबकि राजपुर एससी के लिए आरक्षित है। और टोटल तहसीलें कितनी है? 7 है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।